गो। हाँ तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, रिवीजन जो अभी करवाया उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था, मतलब गलती से भूल गया। चलो ठीक, कोई नहीं। वो तो सिंपल सा रिवीजन था, नोट में भी है। दोबारा कोई इवनिंग क्लास में भी करवा दूंगा, दोबारा आप सुन लोगे। आई होप सबको मेरा आवाज़ तो क्लियर जा रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है यस उसका, सर। रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए। अच्छा नो ठीक। सर, सुन नहीं चाहिए। ओके। थोड़ा अब बात करेंगे आप पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में, सॉरी पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, ठीक है ना। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बेटे जैसे ही मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फॉर्म ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ना, एक फॉर्म ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसका, है ना। हाँ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फॉर्म ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ऐसा फॉर्मेट में होता है ना, ए प्लस आई बी फॉर्मेट में होता है, जहां पर ए बी दोनों रियल नंबर है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ऐसा फॉर्मेट में होता है तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म उसका बोलते हैं, जहां पर ए को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट एंड बी को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, है ना। अच्छा, हाँ ध्यान रखा करो बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये जो ए बी दोनों रियल नंबर है ना। नहीं तो कोई आके आपको कुछ दे देगा, आप बोल दोगे स्टैंडर्ड फॉर्म, ऐसा दिखने लगेगा, नहीं। ध्यान रखा करो ए बी दोनों रियल नंबर। अच्छा, अब बेटा आगे पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को, हर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम और एक दूसरे फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, उसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। लेकिन पोलर फॉर्म जानने से पहले कुछ बेसिक आइडिया पहले क्लियर करते हैं, ठीक है। पहले स्टार्ट करते हैं बेटा कोऑर्डिनेट सिस्टम से, जो कि बहुत इजी है। आपको पता होगा कि पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है। देखो बेटे, स्कूल में आपको सिर्फ 2D पढ़ाया गया था। 2D, 2D मतलब समझ रहे हो ना, टू डायमेंशनल प्लेन। जैसे कि आप ये लैपटॉप का स्क्रीन, मेरा जो लैपटॉप का स्क्रीन है वो 2D है ना। यहाँ पर मेरा ये जो स्क्रीन में कोई भी पॉइंट का अगर मैं लोकेशन जानने की कोशिश करूंगा, तो उसके लिए मुझे सिर्फ उसका दो कोऑर्डिनेट ही जरूरी, आइदर एक्स एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, मुझे उसका जानना जरूरी है। सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट से मैं उस पॉइंट का लोकेशन पता कर सकता हूँ। तो 2D में क्या होता है, किसी भी पॉइंट का लोकेशन पता करने के लिए मुझे दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ता है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। 3D, 11 ट्वेल्थ में 3D पढ़ोगे, 3D मतलब स्पेस, थ्री डायमेंशनल स्पेस। वहां पर बेटे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ साथ और एक एक्सिस भी जुड़ जाएगा, जेड एक्सिस। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस भी जुड़ जाएगा। और 3D में बेटे कोई भी पॉइंट का अगर लोकेशन आपको जानना है तो उसके लिए बेटे आपको वहां पर तीन कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगा। खाली एक्स वाई से काम नहीं चलेगा, एक्स वाई और एक कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट वहां पर जानने की जरूरत पड़ेगा 3D में। तो 2D में किसी भी पॉइंट का एड्रेस को जानने के लिए आपको बस उसका दो कोऑर्डिनेट जानना होता है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। लेकिन 3D में किसी भी पॉइंट का लोकेशन जानने के लिए आपको उसके तीन कोऑर्डिनेट जानने की जरूरत है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट। अब ये कोऑर्डिनेट बेटे हमारे रियल लाइफ में बहुत जगह काम आता है। कैसे? बेटे आप देखे होंगे मूवी, हॉलीवुड मूवीज देखे होंगे कि समंदर में अगर कहीं पर जहाज फंस गया है, तो बेटे वो जब मतलब जो हेल्प के लिए जब रेडियो सिग्नल देता है, तो अपना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बताता है, याद है ना, अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताता है। अर्थ में कोई भी पॉइंट का लोकेशन, प्रिसाइज लोकेशन, यूनिक लोकेशन जानने के लिए उसका दो कोऑर्डिनेट हमें जानना जरूरी होता है। एक होता है लैटिट्यूड, एक होता है लॉन्गिट्यूड, है ना। स्कूल में ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, है ना। वही पूरा एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का तरह होता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो आप अगर अर्थ में कोई भी पॉइंट का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बता दो, तो बेटा वो पॉइंट कहाँ पर है, हम जीपीएस बता देगा, है ना, जीपीएस बता देगा। ठीक है। तो बस मेरा कहने का ये मतलब है, कोऑर्डिनेट हमें किस लिए जरूरी होता है, कोऑर्डिनेट हमें किस वजह से चाहिए होता है, किसी भी पॉइंट का एड्रेस यूनिकली लोकेट करने के लिए, यूनिकली लोकेट करने के लिए, ठीक है। जरा आप सोचो, जरा आप सोचो, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। सपोज मैं बोलूंगा कि देर इज ए पॉइंट इन दिस प्लेन जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई कोऑर्डिनेट आपको बताऊंगा नहीं, तो क्या आप वो पॉइंट को लोकेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो बेटे देर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स जिनके एक्स कोऑर्डिनेट 2 होंगे। बेटे सपोज यहाँ पर एक्स एक्सिस में 2 है, तो बेटा अगर मैं एक ऐसा एक लाइन खींचू ना, ये लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स है इधर, और सबके एक्स कोऑर्डिनेट 2 होंगे, मेरे बात समझ रहे हो ना, सबके एक्स कोऑर्डिनेट 2 है। तो कौन सा पॉइंट का बात कर रहे हो आप, कौन सा पॉइंट का बात कर रहे हो, पता नहीं चल रहा है।
तो किस चीज का कमी है भाई? वाई कोऑर्डिनेट का कमी है ना। अगर वाई कोऑर्डिनेट दे दो तो मैं उस पॉइंट को लोकेट कर सकता हूँ। तो सपोज आप बोल दिए कि सर वाई कोऑर्डिनेट इसका 3 है। हाँ, तो वाई एक्सिस से इधर 3 है, तो आपका पॉइंट ये है। मेरा बात समझ रहे हो? यस सर। हाँ। उसी तरह किसी भी पॉइंट का अगर मैं आपको खाली वाई कोऑर्डिनेट दे दूं, सपोज मैं आपको दे दूं कि बेटे मेरे पास एक पॉइंट है जिसका वाई कोऑर्डिनेट 3 है, वो पॉइंट लोकेट करके बता। आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि आप इमेजिन करो, ये जो लाइन है, एक्चुअली पैरेलल टू एक्सिस। हाँ ये जो लाइन है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे सबके वाई कोऑर्डिनेट तो 3 आ जाएंगे। तो आप कौन से पॉइंट के बारे में बात कर रहे हो? आपको बस उसके एक्स कोऑर्डिनेट नहीं दिए हो, जोड़ दो, मैं बता दूंगा आपको ये पॉइंट। ठीक है। अच्छा, तो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमें उस पॉइंट का यूनिक एड्रेस देता है ना, कि प्लेन में वो पॉइंट किधर है, प्लेन में वो पॉइंट किधर है, एक्स वाई प्लेन में वो पॉइंट किधर है। अच्छा, जैसे ही हमें यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में किसी भी पॉइंट का एड्रेस लोकेट करने के लिए उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जानना जरूरी होता है। तो जब हम एक पॉइंट का एड्रेस को उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट से पता करते हैं, उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन और एक टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं बेटे? पोलर कोऑर्डिनेट्स। बिल्कुल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट की तरह उसका भी कॉन्सेप्ट वही है कि कोई भी पॉइंट का एड्रेस को लोकेट करने के लिए, यूनिकली उसको लोकेट करने के लिए, यहां पर हम उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ले रहे थे, वहां पर कोई और दो नंबर लेंगे, है ना। और दो नंबर क्या है वो देखते हैं। तो यही यही पॉइंट को ही ले लेते हैं, यही पॉइंट को ही ले लेते हैं, यही पॉइंट को ले लेते हैं। बात यह है कि मेरा ये जो पॉइंट P है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 वाई कोऑर्डिनेट 3 है, उसका एड्रेस को लोकेट करने के लिए आपने मुझे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दे दिया और मैं लोकेट कर दिया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कोई और दो पेयर ऑफ नंबर हम दे सकते हैं क्या, जिससे कि हम डायरेक्ट उसका लोकेशन मतलब उसका एड्रेस लोकेट कर दी यूनिकली, सिर्फ और सिर्फ वही उसका एड्रेस होगा। एंड द आंसर इज यस। बेटे ये जो पॉइंट है ना जिसका आप कोऑर्डिनेट बता रहे थे अभी 2,3, अच्छा ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन है। ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस मेजर कर लो, ठीक है ना, मानो आर उसका नाम देता हूं, ठीक है। अब ओरिजिन से इस पॉइंट को जो मैं लाइन के द्वारा जोड़ा, ये जो लाइन है ना बेटा ओपी, ये ओपी लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म करता है ना, उसको इन टर्म्स ऑफ रेडियन बता दो, ठीक है। आप बोलोगे सर डिग्री में बता देने से क्या प्रॉब्लम होगा? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मैथमेटिक्स में हम रेडियन को इसीलिए इसी वजह से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रेडियन एंड रियल नंबर में कोई भी अंतर नहीं होता है। हम जब भी चाहे कोई भी एंगल इन रेडियन को रियल नंबर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, रियल नंबर को एंगल इन रेडियन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी चाहे। रियल नंबर 1 को आप एंगल 1 रेडियन की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, एंगल 1 रेडियन को रियल नंबर 1 की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मैं अगर डिग्री में एंगल बोलता हूं, सपोज मैं बोलता हूं 1 डिग्री, तो 1 डिग्री मतलब 1 डिग्री, वो रियल नंबर 1 नहीं है, ठीक है ना। तो रियल नंबर एंड रेडियन को हम किसी भी समय पर इंटरचेंज कर सकते हैं, इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। इसी वजह से मैथमेटिक्स में आगे चल के हम जब भी एंगल का यूनिट को लेंगे तो प्रीफर करेंगे रेडियन को, ठीक है। तो ये जो पॉइंट P है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस मुझे बस दे दो, एंड उस ये जो ओपी लाइन है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल भी मुझे दे दो, बस इन रेडियन दे दो, ठीक है। तो मैं भी उस पॉइंट का यूनिकली उसको लोकेट कर सकता हूं। तो बेटे आर थीटा है ना बेटे, तो मैं पहला नंबर रखूंगा आर। बेटा ऑर्डर पेयर क्या होता है? ऑर्डर पेयर समझते हो ना, कि मैथमेटिशियन लोग बोल के गए हैं ना, मैथमेटिशियन लोग बोल के गए बेटे देखे, बेटे देख, तो जब भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेगा रेक्टेंगुलर सिस्टम में ना, पहला नंबर को एक्स कोऑर्डिनेट लेगा, दूसरा नंबर को वाई कोऑर्डिनेट लेगा। तू लेगा मतलब लेगा, नहीं लेगा तो पाप होगा। मेरे बात समझ रही हो ना? पूरा गड़बड़ हो जाएगा सारी चीजें। ऑर्डर पेयर यस। मतलब जो नंबर पहले है वो उसको एक्स कोऑर्डिनेट, जो नंबर बाद में उसको वाई कोऑर्डिनेट। अगर बेटा उसको उल्टा दो तो कोई दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। जब अगर 2 3 को उल्टा के 3 2 कर दूं तो और एक पॉइंट मिल जाएगा। तो उसी तरह बेटा मैथमेटिशियन लोग बोल के गए कि पोलर कोऑर्डिनेट में पहले आप आर रखोगे, जो कि पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस,
फिर वो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ उसको रखोगे। तो बेटे ये भी हमें दो, अगर अगर मैं आपको किसी भी पॉइंट का आर एंड थीटा दे दूं तो भी आप वो पॉइंट को लोकेट कर सकते हो, क्योंकि बेटे देखो यही आर डिस्टेंस में एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता हुआ सिर्फ यही एक ही पॉइंट होगा पी, और कोई पॉइंट नहीं होगा। आप जरा समझो, एक बात जरा सोचो, सपोज मैं आपको जो पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा है उनमें से एक दे दूंगा और दूसरा नहीं दूंगा, तो आप लोकेट नहीं कर पाओगे। मानो मैं आपको बोला कि भाई मेरे पास एक पॉइंट पी है, उसका पोलर कोऑर्डिनेट्स का जो सेकंड पोलर कोऑर्डिनेट है वो थीटा, पहला मैंने नहीं दिया, तो बड़ा पंगा हो जाएगा। क्यों? देखो, अच्छा तो मतलब आपका पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन के साथ जोड़ दूं, वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल अगर मैं बनाना चाहूँ, ये मानो थीटा एंगल, तो बड़े ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट होंगे ना, इसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो, अरे ये ले लो, 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 इनफाइनाइट पॉइंट्स, और कोई भी पॉइंट को ओरिजिन के साथ जोड़ दो, वो एक्स एक्सिस थीटा एंगल बना रहा है ना, तो आप कौन सा पॉइंट के बारे में बात कर रहे हो? तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है बेटे, आपने एक चीज छोड़ दी, वो क्या है बेटा, आर छोड़ दी। अगर मैं आपको आर बता दूं, आर का वैल्यू, तो आप क्या करोगे, हाँ तो यहां से ओरिजिन से इसी लाइन के अलॉन्ग पर आर डिस्टेंस में ये पॉइंट पी है, सर इसी पॉइंट का बारे में बात कर रहे हैं। यू गेट माई पॉइंट सो फार? अगर समझ रहे हो मेरा बात? यस सर। अच्छा बेटा, सब क्यों नहीं बोल रहे हो ये सर, सब समझ रहे हो सब? यस सर। यस सर। अच्छा, अगर मैं उसी तरह बेटा, अगर मैं किसी भी पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट में से आपको खाली आर दे दूं, थीटा ना दूं, है ना, मानो दे दूं एक पॉइंट पी है, इसका पोलर कोऑर्डिनेट में से पहला पोलर कोऑर्डिनेट आर है और दूसरा ना दूं, तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि बेटा देखो ये ओरिजिन है। अब ओरिजिन से आर डिस्टेंस में तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट बना सकते हैं ना आर डिस्टेंस में। इनफैक्ट आप ओरिजिन को सेंटर लेके अगर एक सर्कल बनाओ रेडियस आर वाला, तो बेटा उसमें उसके सपोज एक सर्कल बनाया रेडियस आर वाला, तो वो सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट ले जाओ, उसका ओरिजिन से तो डिस्टेंस आर ही होगा, तो आप कौन से पॉइंट के बारे में बात कर रहे हो, वो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो किस चीज का कमी है, आपने हमें थीटा नहीं दिए, है ना, ये भी आर डिस्टेंस में, ये भी आर डिस्टेंस में, अगर आप मुझे थीटा दे देते हो तो हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो हाँ ये मानो थीटा है, तो ये वाला पॉइंट का बारे में सर बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये होता यस। है पोलर कोऑर्डिनेट का प्रिसाइज कॉन्सेप्ट। कोई डाउट है किसी को? अच्छा, नो सर। अब आते हैं बेटे, आर्गेंड प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? आर्गेंड प्लेन। अब देखो बेटा, आर्गेंड प्लेन को हम और क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं, और क्या बोलते हैं बेटे? गॉसियन प्लेन बोलते हैं, गॉसियन प्लेन। अच्छा आप एक बात बताओ, आप में से जो जो इंजीनियरिंग करोगे ना, जो जो लोग इंजीनियरिंग करोगे फ्यूचर में, आप देखोगे कि बेटे प्लस टू का जो मैथमेटिक्स है, जो 11th 12th का जो मैथमेटिक्स है, वो जानना बहुत जरूरी है इंजीनियरिंग में अच्छा करने के लिए, ठीक है? इंजीनियरिंग में अगर आप अच्छा करना चाहो, एक अच्छा इंजीनियर अगर फ्यूचर में बनना चाहोगे, तो यू हैव टू बी प्रो इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में प्रो बनना पड़ेगा अच्छा इंजीनियर बनने के लिए, नहीं तो इधर उधर के इंजीनियर बन के निकल जाओगे, ठीक है? तो समझते हैं आर्गेंड प्लेन क्या होता है, या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन वैसे। तो जैसे कि हम ऑलरेडी, मैं आपको बता चुका था, दोबारा पढ़ रहे हैं, तो बेटा आर्गेंड प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर गॉसियन प्लेन जो भी है, ये नॉर्मल एक्स वाई प्लेन जो है वही है, नॉर्मल एक्स वाई प्लेन है, पूरा उसी का सारा फंडा इधर भी अप्लाई होगा, बस खाली वजह से हम उसको आर्गेंड प्लेन अभी बोलेंगे। देखो क्या है कि बेटे मानो मेरे पास ये वाई एक्सिस है और मेरे पास है एक्स एक्सिस है। सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, और उसको मैं लिख रहा हूँ ए प्लस आई बी, मतलब उसका रियल पार्ट ए है और इमेजिनरी पार्ट, एक सेकंड गाइस, हाँ, एंड उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटे? बी, बी। है ना, ए बी आर रियल नंबर्स,
keep in mind here A, B are real numbers. अब बेटे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है ना, मैं उसको ये जो xy प्लेन है ना, इसमें एक पर्टिकुलर एक यूनिक पॉइंट का द्वारा लोकेट कर सकता हूं या रिप्रेजेंट कर सकता हूं। यूनिक पॉइंट सिर्फ और सिर्फ ये एंटायर xy प्लेन में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट होगा जो कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता होगा। ऐसा समझ लो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का वो एड्रेस है। तो पॉइंट कौन होगा ना बेटे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है उसको x कोऑर्डिनेट एंड जो इमेजिनरी पार्ट है उसको y कोऑर्डिनेट लेके जो पॉइंट है xy प्लेन में उसको लोकेट कर दो। मानो बेटे, मानो यहां पर a है और इधर b है, तो ये जो पॉइंट बनेगा ये होगा मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का यूनिक लोकेशन इन दिस एंटायर xy प्लेन। माय कॉम्प्लेक्स नंबर इज लोकेटेड एट दिस पॉइंट। गेट इट? लेट्स कॉल इट पॉइंट p। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को xy प्लेन में जब लोकेट करते हैं तो पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है उसका रियल पार्ट ले लेते हैं एंड जो y कोऑर्डिनेट होता है उसको हम उसका इमेजिनरी पार्ट लेके चलते हैं। ठीक है? अच्छा, एक बात सुनो, हम इसमें एक टर्म यूज करेंगे बेटे, z इज द एफिक्स ऑफ पॉइंट p। ठीक है? z इज द एफिक्स ऑफ पॉइंट p। टर्म एक यूज होता है, आप समझ लो, खाली आगे चल के टर्म कभी एनकाउंटर करोगे तब घबराना मत कि पॉइंट p का एफिक्स होता है z, मतलब z को पॉइंट p रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है? अच्छा, सबको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? यस सर। ओके ओके। तो बेटा मैं इसी तरह आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दूं तो आप बता सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर xy प्लेन में कहाँ है। इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म देख के आप ये भी बता सकते हो ना कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर xy प्लेन में कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, वो भी बता सकते हो। बेटा अगर a b दोनों पॉजिटिव नंबर होंगे, अगर रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव होंगे, मतलब x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर बेटे मैं x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, मतलब a नेगेटिव एंड b पॉजिटिव लो, मतलब रियल पार्ट को नेगेटिव कर दूं, इमेजिनरी पार्ट को पॉजिटिव कर दूं, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो पॉइंट कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर मैं रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों नेगेटिव करूं, फॉर एग्जांपल मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z इज इक्वल टू -2 -3 है, इसका रियल पार्ट -2 है, इमेजिनरी पार्ट भी -3, नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, तो इसको जो पॉइंट का तरह लोकेट करोगे उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? -2 -3, और वो पॉइंट कहाँ होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। तो फंडा समझ गए? अच्छा, अब देखो बेटे, जब हम xy प्लेन को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त हम उस प्लेन को बोलते हैं आर्गैंड प्लेन। क्या बोलते हैं? आर्गैंड प्लेन, या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन, या फिर गॉसियन प्लेन। और कुछ मतलब कोई कारण नहीं है, सिंपल हमारा जो xy प्लेन यहाँ पर भी वही है। बस जब हम उस xy प्लेन को कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, तब हम उस टाइम में उसको आर्गैंड प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है? अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग सा बात है कि सपोज मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है एक z इज इक्वल टू a। ठीक है? वेयर a इज अ रियल नंबर, तो मतलब मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर 0 है ना, इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो इसको जो पॉइंट का तरह लोकेट करूंगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? a,0 है ना। अच्छा, a,0 ये पॉइंट किधर होगा भाई? सर एक्स एक्सिस पर। किसी भी पॉइंट का अगर y कोऑर्डिनेट आप 0 ले जाओ बेटा, तो xy प्लेन में वो पॉइंट कहां पर होता है? एक्स एक्सिस पर ही होता है ना। एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट है सबका y कोऑर्डिनेट 0 है ना, तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही होगा ना, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर किधर भी होगा। तो ऐसा है कि एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा एक्स एक्सिस पर ही लोकेट होता है ना, इसीलिए एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं रियल एक्सिस। क्या बोलते हैं बोल बेटे? रियल एक्सिस। रियल एक्सिस।
अब सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर में लेता हूँ z इज इक्वल टू बी आई, है ना। अच्छा, इसका a जीरो है ना, इसका b रियल नंबर है एंड a जीरो है। अच्छा, तो ये पॉइंट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर है? प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी। तो इसका लोकेशन, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? तो 0 B। जीरो बी। तो कोई भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अगर जीरो ले जाते हैं तो पॉइंट कहाँ होता है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर होता है। तो ये पॉइंट वाई एक्सिस पर कहीं पर भी होगा, है ना। तो बेटा इसीलिए वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू जीरो, जीरो मतलब क्या होता है? जीरो प्लस जीरो वाई। वो एक्स वाई प्लेन में या फिर आर्गेंड प्लेन में कहाँ लोकेट होता है? तो ओरिजिन। ओरिजिन में, ऑब्वियसली। सब समझ रहे हो ना मेरा बात? हेलो एवरीबॉडी, गॉट इट? ओके। यस सर। अरे हेलो, व्हाट अबाउट द अदर्स? नोबडी? हेलो, व्हाट अबाउट द अदर्स एवरीबॉडी? यस सर। हाँ, सब समझ रहे हो पूरा आपका अच्छे से, क्लियरली, क्लैरिटी के साथ? यस सर। ओके। ओके। तो अब हम आते हैं बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस के ऊपर, है ना। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं, ठीक है। देखो बेटा, एक्चुअली आपके सिलेबस में इस बार जितना जहां तक है वहां तक हम पढ़ लिए। बस आर्गेंड प्लेन तक ही आपके सिलेबस में है, पोलर फॉर्म आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन पोलर फॉर्म में इसीलिए पढ़ा रहा हूँ पूरा आपको, और उसके उसके ऊपर बहुत ज्यादा सवाल नहीं करेंगे, खाली फंडामेंटल चीजें पढ़ देंगे एक दो क्लास में। क्योंकि पोलर फॉर्म एंट्रेंस के लिए बहुत जरूरी है। तो हमारे पास समय भी है, ऐसा नहीं कि समय चला गया है, समय है। तो हालांकि सिलेबस में नहीं है पोलर फॉर्म पूरा एग्जैक्ट, सिलेबस में सिर्फ आर्गेंड प्लेन है। तो फिर भी पोलर फॉर्म मजे से समझ लो, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझ लो। मॉडुलस ऑफ यहाँ से जो शुरू होगा बेटे वो आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, पहले बार था। मॉडुलस ऑफ जेड मतलब ऐसा, है ना। सपोज जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए प्लस आई भी, तो उसका मॉड क्या आता है? रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट ओवर, है ना। अच्छा, एक्चुअली क्या हुआ है, जो पेंटिया मेरा है खराब हो गया, मतलब उसमें बहुत सारा स्क्रैचेस आ गए हैं। तो मैं जिधर भी लिखता हूँ वो क्या होता है, वो पेन को मतलब ट्विस्ट कर देता है मेरा, समझ रहे हो ना मेरी बात? कोई नहीं, कल मैं इसको चेंज कर दूंगा। ओके, ठीक है। तो दिस इज द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है उसका ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिकली वो क्या बताता है। आर्गेंड प्लेन में बेटे एक कॉम्प्लेक्स नंबर में लोकेट करता हूँ ए प्लस आई बी, ये आर्गेंड प्लेन एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। मानो मानो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, सपोज ए बी दोनों पॉजिटिव नंबर है। तो बेटे ये जो पॉइंट की तरह लोकेट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट ए, वाई कोऑर्डिनेट बी, और मान लो सपोज ए बी आर पॉजिटिव नंबर्स। तो ये नंबर सपोज इधर ए है और इधर बी है। तो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट पी, ए कॉमा बी। तो ये जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी क्या कर रहा है बेटा, जेड को लोकेट कर रहा है ना, जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब पॉइंट पी, सॉरी, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज लोकेटेड एट दिस पॉइंट, है ना, ये पॉइंट पर लोकेटेड है। अब ये पॉइंट को मैं ओरिजिन से जोड़ देता हूं। अब बेटा आप देखो एक बात, यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा? बी। बी आ जाएगा, क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट, बेटे देखो वाई कोऑर्डिनेट होता है हाइट, है ना, याद रखो बेटे। वाई कोऑर्डिनेट होता है हाइट, है ना। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा? हाइट। हाइट होता है वाई कोऑर्डिनेट। एंड बेटे बेटे विड्थ होता है एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट होता है विड्थ, है ना। हाँ, तो समझ रहे हो ना, तो ये लेंथ कितना होगा? ये ए होगा। अब पाइथागोरस रूल तो सबको पता ही है, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल राइट नाउ, ये एक राइट एंगल यस। ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस रूल बताता है हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये लेंथ क्या आ जाएगा बेटा बताओ? ए का तो स्क्वायर रूट ओवर ए प्लस, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
चलो मैं इसको आर बोलता हूँ, चलो मैं इसको क्या बोलता हूँ, आर, ठीक है ना। आर इज द लेंथ ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ऑरिजिन। थोड़ा थोड़ा आपको याद आ रहा होगा, पोलर कोऑर्डिनेट के टाइम में आर आर ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे थे, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, लेंथ ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द yes ऑरिजिन। sir. और ये असलियत में है क्या, दिस इज ऑल्सो मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ऑरिजिन, है ना, ऑरिजिन से उसका डिस्टेंस, ठीक है। तो सपोज ए कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड ए कॉम्प्लेक्स नंबर z2, सपोज दोनों का मॉडुलस सेम आ गया, तुम क्या बोल सकते हैं बेटे, दैट इंप्लाइज z1 एंड z2 आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द ऑरिजिन, है ना। इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द ऑरिजिन समझते हो ना, ऑरिजिन से इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर है ना। सॉरी, अरे सबको समझ में आ रहा है। Yes sir. इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑरिजिन, ओके, ठीक है, ये फंडा समझ में आ गया। अच्छा आगे चलते हैं। अब देखते हैं बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो चार चीजें होता है ना, जेड, जेड कॉन्जुगेट, माइनस जेड, माइनस जेड कॉन्जुगेट, ये जो चार चीजें हैं ना, इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में लोकेट करेंगे। अच्छा मानो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है, उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, A minus IB. उसका नेगेटिव क्या होगा, Minus A minus IB. और नेगेटिव ऑफ द कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा, कॉन्जुगेट में माइनस मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, Minus X plus माइनस minus ए A प्लस plus आई बी IB. ना। अरे इसमें माइनस Yes मल्टीप्लाई sir. करो ना, इसमें माइनस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, माइनस ए प्लस आई। अच्छा अगर मैं ये वाला पॉइंट को लोकेट करूं, पहला ये जो जेड वाला कॉम्प्लेक्स को लोकेट करूं, उसका कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, AB. इसका कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, A minus B. इसका कोऑर्डिनेट, Minus A minus B. इसका कोऑर्डिनेट, Minus A plus B. ओके, अच्छा ठीक है। हाँ यहाँ पर बेटे हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कोशिश आप समझ लो कि ए बी दोनों में पॉजिटिव नंबर ले रहा हूँ, है ना। मैं यहाँ पर ए बी दोनों को पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है, ए बी दोनों को पॉजिटिव ले रहा हूँ, क्योंकि बेटे ए बी तो वेरिएबल है ना। अब वेरिएबल तो अपने हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, आप उनको जो बोलोगे वो वही होंगे। सपोज मेरे पास है वेरिएबल एक्स है, तो एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है तब बता सकते हैं ना जब एक्स का वैल्यू पता चले या फिर एक्स को कोई वैल्यू असाइन करे। अगर मैं एक्स इक्वल टू -5 बोलूंगा तो एक्स एक नेगेटिव नंबर बोला जाएगा, अगर एक्स इक्वल टू +5 बोलूंगा तो एक्स एक पॉजिटिव नंबर बोला जाएगा। तो ए बी तो वेरिएबल है, तो मैं उनको यहाँ पर पॉजिटिव 2 ले रहा हूँ, है ना। अच्छा सपोज ऑरिजिन से इस डिस्टेंस पर यहाँ पर ए है, तो बेटे पीछे यहाँ पर इस डिस्टेंस में माइनस ए होगा। सपोज यहाँ पर बी है, तो नीचे उतना ही डिस्टेंस पर माइनस बी होगा। समझ रहे हो ना मेरा बात। Yes sir. तो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी कहाँ पर होगा बेटे, इधर होगा, है ना, जेड, उसका कॉन्जुगेट ए माइनस आई बी किधर आ जाएगा, उसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा माइनस बी रहेगा, इधर आ जाएगा। अरे सब समझ रहे हो ना। Yes sir. अच्छा माइनस जेड किधर आ जाएगा, माइनस ए माइनस बी कहाँ पर होगा, माइनस ए माइनस बी इधर होगा। Third quadrant. एवरीबॉडी गेट इट। एंड जेड कॉन्जुगेट का माइनस मतलब माइनस से प्लस बी किधर आ जाएगा, Second quadrant. इधर आ जाएगा। एवरीबॉडी गेट इट। Yes sir. बस एक रेक्टेंगल बनेगा, क्लियर है, समझ रहे हो मेरे बात, Yes sir. रेक्टेंगल बन जाएगा। ऑब्वियसली रेक्टेंगल बनेगा ना, आप जरा खुद से सोचो बेटे, ये लेंथ 2a है ना बेटे, यहाँ से यहाँ तक लेंथ, लेंथ के बारे में बात करो, इधर लेंथ a है, पीछे भी लेंथ a है, मिलकर ये पूरा लेंथ 2a है ना, ये भी 2a, ये भी 2a, और बेटे ये लेंथ कितना आ जाएगा, 2b आ जाएगा ना, इधर से इधर तक b और इधर से इधर तक b, टोटल हो गया 2b, ये 2b ये 2b। और बेटे ये एंगल 90 डिग्री है ना, ये एंगल 90 डिग्री है, तो बेटे रेक्टेंगल हो गया ना, रेक्टेंगल हो गया, क्लियर और नॉट। हाँ
तो yes sir, ऐसे ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर एंड उसका कॉन्जुगेट, उसका नेगेटिव एंड उसका कॉन्जुगेट का नेगेटिव ऐसे ही प्लेन में लोकेट किए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का कहानी खत्म। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट का कहानी, है ना, आर्गुमेंट, या फिर हम उसको बोलेंगे फेज। खाली आर्गुमेंट अभी के लिए बोल रहा हूं, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आज एक बात आपको बताता हूं बेटे, मजे की बात सुनो। आप साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़े, उसको फिजिक्स में ही पढ़े हो, साइन वेव, कॉस वेव, yes sir, सिनुसोइडल वेव्स, है ना। तो आप जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि हर चीज को कोरिलेट करते हैं कि सर ने उधर क्या बोल रहे थे, हाँ ऐसा ही कुछ इधर हो रहा है, उधर क्या बोल रहे थे ऐसा भी कुछ उधर हो रहा है। इनफैक्ट आप फिजिक्स में भी आगे चल के एम्पलीट्यूड वर्ड को एनकाउंटर करोगे, एम्पलीट्यूड वर्ड को एनकाउंटर करोगे ओमेगा नाम पे, एम्पलीट्यूड। फेज को फाई के नाम पे आप एनकाउंटर करोगे, नहीं नहीं, एम्पलीट्यूड या फिर फेज दोनों को आप फाई के नाम पे शायद एनकाउंटर करोगे, मैं भूल गया कुछ है। ओमेगा आपका आएगा शायद ऐसा कुछ, एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी ऐसा कुछ होता है ओमेगा, बड़ा बड़ा जो भी आपका जो रोटेशनल मैकेनिज्म में जो होगा उसमें वो सब चीजें पढ़ोगे। तो बहुत मजेदार चीजें, सारी चीजें कोरिलेट है ना। ये तो हम इंसान तो इसको इन्वेंट नहीं किया ना, डिस्कवर किए हैं, कुदरत ने इसको बनाया है। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। तो मैथमेटिक्स समझने से साइंस समझ में आता है ना, क्योंकि ये लैंग्वेज है उसका। अच्छा ठीक है, आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सुनो मेरे बाप। सपोज मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सपोज मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, और मानो ये लेंथ ए है और मानो ये लेंथ बी है, ठीक है ना। एंड सपोज ए बी में दोनों पॉजिटिव नंबर ले रहा हूं, ठीक है, और मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर इधर लोकेट होगा ए कोमा बी कोऑर्डिनेट को लेके। अब yes ये sir, कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं अगर ओरिजिन के साथ जोड़ दूं ना, इसका लेंथ आपको पता ही है, इसका लेंथ क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। बस ये ओ है और ये पी है। अब बेटे ये जो ओपी है ना, ओपी लाइन क्या करता है बेटा, ओपी लाइन बोल रहा हूँ, लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट वो क्या करता है बेटे, पॉइंट ओ ओरिजिन को कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ता है ना, जोड़ता है। अभी जो ओपी लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ इन्फाइनाइट नंबर ऑफ एंगल बना रहा है। जैसे कि देखो बेटे, ध्यान रखो, कोई भी यहां पर बेटे जो ओपी लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, बेटे पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस मतलब ऐसे है ना, ऐसे होता है पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस, ऐसे होगा नेगेटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस, है ना। ये जो ओपी लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इन्फाइनाइट नंबर ऑफ एंगल बना रहा है। एंगल क्या होता है, मेजर ऑफ रोटेशन होता है ना, जब आप रोटेट करते हो तो एंगल क्रिएट होता है। अब कितना अमाउंट का रोटेट किए हो वही तो होता है आपका एंगल। और एंगल अगर पॉजिटिव है तो मतलब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज में हुआ है, एंगल अगर नेगेटिव है तो रोटेशन क्लॉकवाइज में हुआ है। आप अगर बोलो कि मेरा एंगल एंगल है पाई बाई सिक्स, मतलब पाई बाई सिक्स रेडियन एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किए हो। आप अगर एंगल बोलते हो कि मेरा एंगल है माइनस पाई बाई सिक्स, तो आप वही पाई बाई सिक्स ही रोटेट किए हो, बस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किए, क्योंकि नेगेटिव बोल रहे हो। मेरे को समझ रहे हो। yes sir, अब फंडा इधर समझने की कोशिश करो, मेरा ये जो लाइन ओपी है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल बना रहा है। देखो बेटे, सपोज मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और हमेशा हम रोटेशन स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से रोटेशन स्टार्ट किया और ए से यूं करके यहां पर आके पहुंच गया ना, मानो थीटा एंगल है। तो बेटे ओपी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल थीटा बना दिया। अकेला यही एंगल थीटा बना रहा है क्या, नहीं बेटे, यहां पर ओ एक्स आपका इनिशियल साइड है, ये क्या है बेटा आपका इनिशियल साइड, जहां से रोटेशन शुरू करते हो, और ये आपका है टर्मिनल साइड, जहां पर रोटेशन खत्म करते हो।
और सपोज मैं ऐसे यहां से स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट किया, घूम घूम करके स्टार्ट किया, ऐसे घूमा, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन किया और फिर आके यहां पर पहुंचा, मतलब तभी मेरा टर्मिनल साइड ओपी है। तो बड़ा एंगल, और एक एंगल बहुत बड़ा एंगल होगा ना बेटे, पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन। देखो बेटे, ऐसे स्टार्ट किया यूं करके 2 पाई, फिर और एक्स्ट्रा थीटा घूम गया, तो 2 पाई प्लस थीटा एंगल घूम गया। मेरे बात समझ रहे हो ना? यस सर। तो ये भी एक एंगल होगा। और मैं अगर 2 बार ऐसे घूम के फिर से आके घूमा, तो 4 पाई प्लस थीटा और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया है, समझना। और एक 3 बार ऐसे, तो 6 पाई प्लस थीटा, 3 कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के बाद एक्स्ट्रा एंगल थीटा घूमा। तो ये तो था पॉजिटिव में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल आप इमेजिन कर सकते हो, वैसे नेगेटिव में भी इमेजिन कर सकते हो। मैं ना रोटेशन एक्स एक्सिस स्टार्ट किया पॉजिटिव एक्सिस से, और ऐसे यूं घूम के ऐसे आके पहुंचा, तो अभी मेरा टर्मिनल साइड ओपी है। तो ये एक एंगल क्रिएट हो रहा होगा, नेगेटिव एंगल, समझ सकते हो आप उसको क्या होगा, 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ इतना इतना बेटे, इतनों को माइनस कर दो, कंप्लीट रेवोल्यूशन से इतना माइनस कर दोगे थीटा, तो ये हो गया, इसका मैग्नीट्यूड है 2 पाई माइनस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड है 2 पाई माइनस थीटा। मेरे पास समझ रहे हो, इसका मैग्नीट्यूड आ यस जाएगा सर। 2 पाई माइनस थीटा। लेकिन एंगल कितना आएगा पता है? अरे एंगल कितना आएगा, 2 पाई माइनस थीटा होगा क्या? ये एंगल 2 पाई माइनस थीटा होगा क्या? कितना होगा एंगल? थीटा माइनस 2 पाई। कहा है कि बेटे देखो, इसका मैग्नीट्यूड तो आपको पता चल जाता है कि इसका मैग्नीट्यूड होगा 2 पाई माइनस थीटा। कहा है कि बेटे पूरा 2 पाई कंप्लीट रेवोल्यूशन से थीटा छोटा है ना, थीटा कम हो गया ना, थीटा कम हो गया, तो इसका मैग्नीट्यूड है 2 पाई माइनस थीटा। लेकिन आगे तो एक माइनस लगाओगे भाई, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हो, तो एंगल क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, मतलब थीटा माइनस 2 पाई। यू गेट इट? अरे यू यस गेट सर। इट? यस सर। तो ये एक एंगल बना। ऐसे बेटे मैं ए यू 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 करके घूम, ऐसे पहुंचा, ये और एक एंगल बना, यू 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 करके आगे पहुंचा, और एक एंगल। तो बेटे आप इमेजिन कर सकते हो, ये ओपी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल बनाता है, और वो सारे एंगल्स को बुलाता है आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। 1 सेकंड गाइस, 1 सेकंड। ओके, 20, 21, 22। ओके ठीक है। तो बात ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट का डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं और यहीं पर खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बारे में बात करेंगे। आर्गुमेंट क्या होता है बेटे, कि द एंगल ओपी मैक्स विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना बेटे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नहीं तो ए भाई सुनो सुनो, मैं क्यों पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल रहा हूँ पता है? नहीं तो आप में से कोई बोल दोगे सर ये एक एंगल, मैं अगर खाली एक्स एक्सिस बोल दिया ना, तो आप क्या बोल दोगे, सर एक्स एक्सिस तो ये भी है, सर ये एंगल हो जाएगा मेरा। ना 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 ना, ये आर्गुमेंट नहीं होगा, ये आर्गुमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ नहीं बना रहा है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस बना दिया ना आप। पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर से रोटेशन स्टार्ट करोगे इधर से, ठीक है ना, इसके साथ जो एंगल बना रहा है, ठीक है, यहां से नहीं, यहां से नहीं, ठीक है ना। तो इसको हम और क्या बोलते हैं बेटा, एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर हैज infinite number of arguments। हर कॉम्प्लेक्स नंबर का इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्गुमेंट होता है। बस इतना ही मैं बोलूंगा, नेक्स्ट क्लास में हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है गाइस। थैंक यू कैन ऑल लीव नाउ।